ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं प्रविद्या दर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। रत्नकरण सावकाचार सुमंतभद्र आचार्य देवधार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावना अधिकार, ध्यान तप की बारे में बात चल रही है। ध्यान के 4 भेद कहें, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान। आर्त ध्यान की 4 भेद कहें, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, रोग जनित और निदान जनित। इसमें रोग जनित आर्त ध्यान की बात चल रही थी अपनी। ये मुझे बहुत तकलीफ है, ये मुझे सहा नहीं जाता, ये इतना प्रॉब्लम है, ये इतना प्रॉब्लम है। ये सब के सामने मुनिराज मुनि भगवंतों को याद करो। क्या करो? मुनिराज मुनि भगवंतों को याद करो। उनको कितनी तकलीफ होती होगी, उनको कितनी वेदना होती होगी, क्या होता होगा। पकड़ने जैसी बात है ये सब बातें। मुनिराज का जीवन आप देखोगे तो आप अपने हर चीज भूल जाओगे। ग्रीष्म ऋतु में कहां पे खड़े रहते हैं? पर्वत के ऊपर, वो भी शिला के ऊपर। नदी किनारे कब खड़े रहते हैं? गर्मी में तो शिला के ऊपर, पर्वत के ऊपर खड़े रहते हैं। ठंडी में नदी के किनारे खड़े रहते हैं। और अभी वर्षा ऋतु चल रही है ना, रेनी सीजन बोलते हैं हम छाता लेके, गाड़ी लेके घूमते हैं, 4 पैर वाली गाड़ी में जाते हैं, गीले ना हो जाए। मुनिराज झाड़ के नीचे खड़े रहते हैं। क्यों झाड़ के नीचे भाई? छाता लेके खड़े नहीं, बारिश आती है तब तो पानी लगता ही है, लेकिन बारिश पूरी हो जाने के बाद भी बारिश में पान में लगे हुए जो पानी के बूंदे वो भी गिरे। तो ऐसी परिस्थिति में कितने परिचय है, कितने उपसर्ग है ऐसी परिस्थिति में। और हमारी परिस्थिति में देखो मुनिराज का जीवन कैसा है और हमारा जीवन कैसा है। देखो, ऐसा भी विचार करो। कैसा विचार करो? मुनिराज तो ग्रीष्म में आताप की वेदना, शीत ऋतु में शीत की वेदना, कर्मों को जीतने के लिए बड़े उत्साह से सहते हैं। तुम्हारे यहाँ तो कर्म स्वयं ही उदय में आ गए हैं, तो उसे शूरपणा द्वारा जीतो। वो तो कर्मों को बुलाते हैं, आ जाओ, जितने कर्म आना एक साथ में आ जाओ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं डरने वाले में से नहीं हूं। तो कर्म के, हम तो कर्म से डर के ऐसे छुप जाते हैं। और मुनिराज तो कर्म के सामने धीरज पूर्वक, ऐसा नहीं है कर्म के सामने बोझ चढ़ाना नहीं है, लेकिन धीरज पूर्वक अपने आत्मा में रहना है। कर्म के सामने बोझ चढ़ाओगे, यानी कि फाइटिंग करने के लिए जाओगे, तो कर्म तुम्हें बंधेंगे। कर्म में कुछ होने वाला नहीं है। कर्म में क्या होएगा? वो तो खुद जड़ है, खुद पुद्गल है,
खुद अपने आप को नहीं जानता तो दूसरे को क्या जानेगा। धर्म में कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। सब पढ़ा था, लास्ट में एक पैराग्राफ बचा था, वो पढ़ लेते हैं, फिर निदान जनित आर्त ध्यान की बात करेंगे। जिनका कोई सहायता करने वाला नहीं है वे भी धैर्य धारण करते हैं। हे आत्मन, यह जिन धर्म धारण करके भी तथा कर्म के उदय को किसी से भी नहीं रोका जा सकने वाला अरोग समझकर क्यों कायरता धारण करते हो। जेल में भी बहुत रोग की वेदना भोगते हुए कितने ही मर जाते हैं। तिर्यंचों में घोर रोग की वेदना, रोगी होकर निर्जन वन में गिर पड़ना, कीचड़ में फंस जाना, गर्मी में ठंड में पड़े रहना, पड़े हुए को अनेक जीवों को द्वारा काट काट कर खाया जाना इत्यादि घोर वेदना संसार में भोगते हैं। कितनी विषम परिस्थिति होती होगी। ये जो है ना, गाय तो नहीं लेकिन भैंस जो बाछड़े को जन्म लेती हैं, यदि वो पाड़ा आ गया, मेल पाड़ा, तो वो नवजात शिशु को दे देते हैं, बेच देते हैं और उसको काट के खाते हैं लोग। आप समझना बात को। मैं जो खाते हैं वो तो पाप बहुत बुरा करते हैं, लेकिन मैं उस जीव की बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हें वो जीव की कितनी वेदना होती होगी जो नवजात है, 1-2 दिन 4-5 दिन का है वो। भाई ये जो दुखों का ढेर कर दो ना, तो भी ये जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व सबको बुला देता है और गहन मिथ्यात्व और गहन दुख में डुबा देता है। बस उसमें मिथ्यात्व ऐसी चीज है, दुखों को भुला देता है। कल के दुख अभी आज याद नहीं आते। अरे वो ऐसी परिस्थिति थी, इसके लिए ऐसा हो गया होगा, अभी आप आगे बढ़ो, तुम्हारी कुछ मिस्टेक होएगी करके। अरे भाई ऐसी परिस्थिति ये हमने खड़ी की थी और वो हमारे सामने आ गई। भाई क्या बताए, संसार के दुखों का वर्णन करोड़ों जीवों से कहा जाए तो भी वो बेड़ा पार नहीं होता। ऐसा है। संसार तो दुखों से ही भरा है। ऐसा कौन सा रोग है जो संसार में तुमने अनेक बार नहीं भोगा। इसलिए रोग में जिन धर्म ही शरण है, जिनेंद्र के वचन को ही जन्म मरण जरा रोग का नाश करने वाला जानो। अन्य औषधि इलाज तो साता कर्म की सहायता से असाता कर्म के मंद उदय होने पर उपकार करते हैं। दवाई जो लगती है ना, वो दवाई वो साता कर्म की सहायता से और असाता कर्म के मंद उदय होने पर दवाई सेट होती है। नहीं तो उल्टा हो जाए, उल्टा रिएक्शन आ जाए। अगर मैं आ रही बात, कोरोना की दवाई, कितनी दवाइयों से मर गए लोग, दवाई से लोग मर गए भैया। इलाज तो साता कर्म की सहायता से असाता कर्म के मंद उदय से होने पर उपकार करते हैं। असाता के प्रबल उदय में समस्त उपायों को निष्फल जानकर अशुभ कर्म के नाश का कारण परम समता भाव ही धारण करना श्रेष्ठ है।
इस प्रकार रोग जनित आर्त ध्यान को जीतने की भावना कही। इस तरह निदान जनित आर्त ध्यान, चौथा नंबर का भेद है। निदान जनित रोग जनित हो गया, इष्ट वियोगज अनिष्ट वियोगज हो, अनिष्ट संयोगज हो गया। अभी निदान, निदान जो कषाय है ना, कषाय से भी निदान बहुत खराब है। वैर कहते हैं ना, वैर, वैर वो एक जात का निदान है, समझ लो। क्रोध वैर से कई गुना अच्छा है। वैर है वो जन्म 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 तक फल देते रहेगा, और क्रोध तो तत्कालिक हो गया, बात फिनिश हो गई। लेकिन वो क्रोध को वैर में कन्वर्ट हो गया, वो वैर है, वो निदान है। वो करना बात को, मैं तुझे देख लूंगा। सुकुमार की भाभी ने बोला ना, मैं तुझे देख लूंगी, मैं तुम्हारा पैर खाऊंगी, तो वो निदान बांध लिया, वैर रूपी निदान बांध लिया। वो निदान उदय में आता है, सबको कहानी मालूम है उसके बारे में। वैर मत कर रखना, क्रोध चाहे तो एक बार कर लेना, लेकिन वैर मत रखना, वो बात है। देखो पढ़ता हूं मैं। अब निदान जनित चौथे आर्त ध्यान का स्वरूप का वर्णन करते हैं। देवों के भोगों की वांछा करना, अप्सराओं के नृत्य आदि देखने की वांछा करना, अपना सौभाग्य चाहना, अद्भुत सुंदर रूप चाहना, अखंड ऐश्वर्य सहित राज विभूति की वांछा करना, सुंदर महान महल मकान को चाहना, रूपवती स्त्री के कोमल सुकुमार सुकुमल अंगों का स्पर्श चाहना, शैया आसन आभरण वस्त्र सुगंध मिष्ट वांछित भोजन चाहना, अनेक रस सहित क्रीड़ा विहार चाहना, बैरियों का तिरस्कार मरण चाहना, है ना, अपने पास वांछित विभूति चाहना, समस्त जगत के बीच अपनी उच्चता चाहना, अपनी आज्ञा जो माने उसकी विजय चाहना, अन्य का तिरस्कार चाहना, मद को पुष्ट करने वाली समस्त पंडितों का तिरस्कार करने वाली विद्या चाहना, राजनीति को अपने अधीन चाहना, आजीविका की वृद्धि चाहना, पर के कुटुंब का संपदा का नाश चाहना, अपने कुटुंब की वृद्धि चाहना, धन का लाभ चाहना, अपना दीर्घ काल जीवित रहना चाहना, अपने वचन की सिद्धि चाहना, अपने कपट झूठ की गोप्यता चाहना, अन्य जीवों की अपने से न्यूनता चाहना, अपनी सभी के बीच में उच्चता चाहना, समस्त भोगों की वांछा चाहना, अपना निरोगपना चाहना, अपना अद्भुत रूप, संपदा, आज्ञाकारी पुत्र, चतुर सेवक इत्यादि की जो आगामी काल में वांछा करना है, वह निदान आर्त ध्यान है। कितना विस्तृत रूप से सदा सुखदास जी लिखते हैं। एक एक हर चीज अपने में एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है किसी में एप्लीकेबल, किसी में, सभी में, सभी जीवों में ऐसी वांछाएं रहती है, वैसा निदान रहता है। देखो, संसार परिभ्रमण का कारण पुण्य का नाश करने वाला जानकर कभी निदान नहीं करो। संसार परिभ्रमण, मेरे को संसार में घूमना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए,
पुण्य का नाश करने वाला जानकर कभी निदान नहीं करो। इच्छा से तो पाप का बंध होता है। भोगों की अभिलाषा तथा अपने अभिमान की पुष्टि चाहना तो अपने लिए एकत्र किए पुण्य का नाश करना है। निर्वांछक परिणामों से ही पुण्य बंद होता है। अपनी उच्चता की वांछा तथा विषयों का लोभ तीव्र कषाय पर्याय बुद्धि वालों के बिना कौन करता है। ये विषय और यह अभिमान कितने दिन रहेगा। अनंतानंत पुरुष इस पृथ्वी पर संपदावान, बलवान, रूपवान, विद्यावान होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर काल अचानक आकर ग्रस लेगा। इतने समय तक भोगों ने क्या कर दिया। ये भोग अतृप्ति करने वाले हैं, दुर्गति को ले जाने वाले हैं। चाहने से कभी प्राप्त भी नहीं होते हैं। असंख्यात जीव चाह की दाह के मारे जलते रहते हैं। मरण निकट आ जाता है तब भी चाह ही करते रहते हैं। चाह से सारा जगत जल रहा है। जगत के जीवों के ऐसी तृष्णा है कि जो 3 लोक के राज्य से भी तृप्त नहीं होते हैं। फिर किस किस को समस्त लोक का राज्य मिलेगा। यह धूल समान अचेतन संपदा है। इससे आत्मा को क्या साध्य है, क्या लाभ होने वाला है। आत्मा को क्या साध्य है और क्या लाभ होने वाला है। आत्मा ही हूं मैं, आत्मा था, आत्मा हूं और आत्मा रहूंगा। आत्मा कहो, ज्ञान स्वभावी कहो, विनायक कहो, ध्रुव कहो, जीव कहो, सब इकार्थवाची है। ये मनुष्यपना मेरा नहीं है। जो कर्मों की अकर्मों की स्थिति है, 9 कर्मों का ढेर है, शरीर का डगला है, बारदान है ये। बस भाई इतने सारे वचन बोलने के बाद मालूम पड़ना चाहिए कि कैसी परिस्थिति है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, बहुत ही इतना विषय है, इतना सुंदर तरीके से समझाया है। किस तरह से हम अपना कार्य करें, कैसे अपना जीवन। देखो, लोक में संपदा, परिग्रह, अभिमान महा दुखदायी है। अपनी अविनाशी ज्ञान की संपदा, सुख संपदा, स्वाधीनता को पाकर सुखी होने का यत्न करो। संतोष समान सुख नहीं है, संतोष समान तप नहीं है। प्राप्त हुए विषयों में संतोष रखकर वांछा रहित होकर जो रहते हैं उनके बड़ा तप है। कर्म की निर्जरा कहते हैं। जो वांछा करते रहते हैं उन्हें क्या मिलता है। अनंतानंत जीव विषय कषायों की प्राप्ति के लिए तरसते तरसते मरकर दुर्गति को चले जाते हैं। अतः यदि तुम्हारे हृदय में जिनेंद्र के धर्म की सत्यार्थ रुचि हुई है तो गई वस्तु का चिंतन नहीं करो। जो चली गई है उसकी चिंतन क्या करके पाएगा। जो भूतकाल बीत गया है उसको याद मत करो। भूतकाल को याद इसके लिए करो कि वर्तमान में ऐसी गलती ना हो। करना है तो बाकी वर्तमान में अपना भगवान आत्मा को याद करो। अपने भगवान आत्मा में रहो, अपने गुणों में रहो। वही तुम्हारा कार्यकारी है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। यदि तुम्हारे हृदय में जिनेंद्र के धर्म की सत्यार्थ रुचि हुई है तो गई वस्तु का चिंतन मत करो। जिनेंद्र भगवान की रुचि हुई है, जो वस्तु गई है उसको जाने दो। आगामी की वांछा नहीं करो। भविष्य काल की लाके अभी क्या फायदा। भविष्य काल तो जब आएगा तब आएगा।
अभी वर्तमान में खड़ा रहना भाई तू। तथा वर्तमान काल में जो कर्म का शुभ अशुभ रस, शुभ अशुभ रस उदय में आया है, उसे राग रहित, राग द्वेष रहित होकर भोगो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया? भूतकाल को याद मत करो, भविष्य अभी तुम्हारे सामने नहीं है। वर्तमान को राग द्वेष रहित होकर, कर्म उदय है, लेकिन वर्तमान को, यदि वर्तमान को तुम राग द्वेष वगैरह यदि ये कर्म को देखोगे ना, तो तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है कि कुछ पूछो मत, इतना उज्जवल है। अरे कर्म रहित हो जाओगे भैया, जो ये दुखों का पोटला है ना, वो पोटला निकल जाएगा भैया। यह छठवें गुणस्थान तक उत्पन्न होता है। निदान आर्त ध्यान पांचवें गुणस्थान तक ही होता है। देखो आगे रह गया, राग द्वेष रहित होकर भोगो। यह जो शुभ अशुभ का संयोग है, वह हमारा स्वभाव नहीं है, कर्म का उदय है। इस प्रकार निश्चय करके आगामी वांछा का अभाव करके निदान नाम के आर्त ध्यान को जीतना चाहिए। निदान नाम के आर्त ध्यान को जीतना चाहिए। इस प्रकार आर्त ध्यान का 4 प्रकार का स्वरूप कहा। यह छठवें गुणस्थान तक उत्पन्न होता है। निदान आर्त ध्यान 5वें गुणस्थान तक रहता है। छठे गुणस्थान में निदान नहीं होता। यह आर्त ध्यान कृष्ण, नील, कापोत इन 3 अशुभ लेश्याओं के बल से उत्पन्न होता है। पाप रूपी अग्नि को बढ़ाने के लिए ईंधन के समान है। यह आर्त ध्यान अनादिकाल से अशुभ संस्कार के बिना यत्न किए ही उत्पन्न हो जाता है। इसका फल अनंत दुखों से व्याप्त तिर्यंच गति में परिभ्रमण करना है। यह क्षायोक्षमिक भाव है। इसका काल अंतर्मुहूर्त ही है। जिसके हृदय में आर्त ध्यान होता है, उसके बाह्य शरीर पर ऐसे चिन्ह होते हैं: शोक, शंका, भय, प्रमाद, कलह, चिंता, भ्रम, भ्रांति, उन्माद, बारंबार निंद्रा, अंग में जड़ता, श्रम, मूर्छा इत्यादि चिन्ह प्रकट होते हैं। इस प्रकार आर्त ध्यान का स्वरूप कहा। कैसा रहता है शरीर का स्वरूप? आर्त ध्यान में शरीर कैसा हो जाता है वो भी बता दिया। कुछ बचाया नहीं है, बस उसको एप्लीकेशन में लेना, वही बचाया है स्वयं को। अभी उसके बाद दूसरे प्रकार का ध्यान रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान भी अशुभ है, रौद्र ध्यान भी अशुभ है। पाप 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 के अलावा और कुछ करता नहीं है। उसकी भी 4 भेद कहे हैं। अब आगे 4 प्रकार के रौद्र ध्यान त्यागने का योग्य है, उनका स्वरूप कहते हैं। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मूर्छानंदी रौद्र ध्यान, स्तेयानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। देखो मूर्छानंदी, चौर्यानंदी। मूर्छा यानी कि झूठ बोलना, और हिंसानंदी और परिग्रहानंदी। परिग्रहानंदी, मूर्छानंदी, स्तेयानंदी। स्तेयानंदी का मतलब चौर्यानंदी। मूर्छा यानी कि बोलना, झूठ बोलना,
परिग्रह नंदी, पाप करना और पाप करके खुश बनाना। आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान खतरनाक है। पकड़ना बात को जरा। पाप तो करता है और पाप में खुशी मनाता है। बर्थडे आया वो तो क्या है, कलंक है, और उसके ऊपर खुशी मनाता है। तो कलंक के ऊपर खुशी मनाता है, ये बंधन है ना, बंधन है। जेल में कोई जाता है तो खुशी मनाता है क्या? तो ये तो जेल है ना, संसार रूपी जेल है, मनुष्य रूपी जेल है। मुझे रहना चाहिए मोक्ष में, सिद्धालय में, वैसा मेरा स्वरूप है, और मैं कहाँ रह रहा हूं? तो ये बंधन में रहता हूं, मैं जेल में रहता हूं, और जेल में रह के मैं उसकी खुशी मनाता हूं। ये जेल में जन्मा, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। रौद्र ध्यान और खतरनाक है आद्य ध्यान से। पापों के सामने हंसी मजाक करना, झूठ बोलना। देखो मैंने कितना झूठ अच्छा बोल सकता हूं मैं, देखो मैं कितनी अच्छी चोरी कर सकता हूं, देखो अरे कितना परिग्रह है मेरे पास। पकड़ना बात को। इसकी बात चर्चा कल प्रारंभ करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं हम लोग। लेकिन बहुत ही रौद्र ध्यान बहुत ही खतरनाक है। आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सत बार है। उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सत बार है, वंदना